उरई को घंटाघर आज छावनी में तब्दील होगा। दुकानें बंद कर दी गई। इतने भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं। उनके हाथन में तख्तियां हैं और आंखन में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश। तस्वीरें बता रही हैं कि लोग सिस्टम के खिलाफ सड़कन पर उतर आए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अस्पतालन में इलाज ही हुई है या फिर मार पिटाई। लोग पूछ रहे हैं कि औरई के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ही तैनात हैं या फिर गुंडा। जो मरीज और तीमारदारन को पीटत हैं उन्हें डॉक्टर ही कही जाए या फिर गुंडा कही जाए। सफ़ेद कोट पहन के इलाज ही करो जा रहा हो या फिर मार कुटाई करी जा रही है। दर्जन की संख्या में लोग इतने पहुंचे हैं और सवाल कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को समझावे के लाने पुलिस, सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई आला अफसर जा पहुंचे हैं, लेकिन इन सबके इतर एक महिला को आप बयान सबसे पहले सुन लो, जी के पति अपनी बिटिया को इलाज करावे के लाने बेटा के संगे औरई मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। ज्योति गुप्ता मेरी बेटी घर में थी, वो गिर पड़ी तो उसके पैर में थोड़ी मोच आ गई, तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड उसे लेके वहाँ मेडिकल कॉलेज गए इमरजेंसी में। तो वहाँ पे पर्ची बनाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने 15-20 मिनट तक पर्चा नहीं बनाया गया और मेरी बेटी दर्द से कहार रही थी। तो बेटे ने कहा जब तक पर्चा बन रहा है सर आप जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। तो उसने कहा ट्रीटमेंट नहीं होगा। मेरे हस्बैंड का उसने फोन फेंक दिया, उन्हें धक्का दिया। मेरे बेटे को डॉक्टर ने मारा और उसको बहुत बुरी तरह बरमता पीटा गया है। और साथ में वहाँ पर जब लोग होने के बाद इतनी प्रशासन पुलिस के होने के बावजूद भी मेरे बेटे को पुलिस की गाड़ी से निकाल के उसे मारा गया, पीटा गया। और वहाँ पर जितने भी पुलिस वहाँ पे थे, वहाँ पर तैनात थे जितने भी सिपाही, सब भाग गए वहाँ से। कोई भी नहीं था उनके उस समय। मेरे देवर को, मेरे बेटे को, मेरे भतीजे को, मेरे हस्बैंड को और मेरे पति को, दोनों सबको खींच के मारा उन लोगों ने। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने, लड़कों ने, स्टूडेंट ने, सबने मिलकर उसे मारा। करीब वहाँ पे 250-500 लोग थे। न्याय चाहते हैं और हमारे पास रिपोर्ट करी है वो दर्ज हो गई और हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाए। जब तक यहाँ नहीं आएगी तब तक हम अपना अभी यहाँ से नहीं धरने पे बैठे। अब आप सोचो कि अगर कोनो इलाज करावे के लाने जाए और उनके संगे जो सलूक हुई है तो क्या हुई है। ज्योति गुप्ता साफ साफ कह रही हैं कि उनकी बिटिया घर में थी, बगिर पड़ी थी, उनके पाँव में चोट आ गई थी। बेटा और उनके पति उनको लेके औरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। उतने पे पर्चा बनावे के लाने कही गई, लेकिन 15-20 मिनट तक पर्चा नहीं बनाओगे। उनकी बिटिया दर्द से तड़प रही थी तो बेटा ने कही कि साहब जब तक पर्चा बन रहा है तब तक आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो। लेकिन जिम्मेदारन को जवाब कहा तो पतो, जिम्मेदारन को कहबो हतो कि जब तक पर्चा नहीं बने तब तक ट्रीटमेंट ना हो। हस्बैंड को फोन फेंक दोगो, धक्का दोगो। बेटा के संगे डॉक्टर ने मार पिटाई शुरू कर दी और उनको इतनी बर्बरता तरीके से पीटो कि पुलिस के होवे के बावजूद बेटा को पुलिस की गाड़ी से निकाल के मारो पीटो गो। उतने बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद थे, सिपाही तैनात थे, सब उतने से भाग गए थे। को उनके बेटा, देवर, भतीजे और पति को खींच खींच के मार रहा तो उन लोगों ने खूब मारो। वे लोग अब न्याय चाहते हैं। डॉक्टर की तरफ से जो तहरीर दी गई पुलिस ने उनके आधार पर रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन हमारी पुलिस अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। जब तक रिपोर्ट दर्ज ना हुई है तब तक ये लोग ऐसे ही आंदोलन करें, पीछे नहीं हटें और धरने पर बैठें। जो कहबो है ज्योति गुप्ता को। ज्योति गुप्ता मतलब ब्रिज किशोर गुप्ता की वाइफ। ब्रिज किशोर गुप्ता सोमवार को अपनी बिटिया को इलाज करावे के लाने लड़का के संगे औरई मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। जितना डॉक्टर ने, जूनियर स्टूडेंट्स ने इन लोगों को बुरी तरीका से, बेरहमी से, बर्बरता पूर्वक मारो। ज्योति गुप्ता ने जो आज आरोप लगाए हैं वे साफ साफ कह रहे हैं और पुलिस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ो कर रहे हैं। पहला प्रश्न चिन्ह कि जब वो लड़का को पुलिस की गाड़ी में बैठा लोगा तो डॉक्टर की या उतर के स्टाफ की कैसे हिम्मत पड़ गई कि पुलिस की गाड़ी से निकाल के उनको मारो पीटो। दूसरा सवाल, डॉक्टर की तहरीर पे अगर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली तो फिर ज्योति गुप्ता के परिवार की तरफ से जो तहरीर दी गई उनकी पुलिस ने एफआईआर काहे नहीं रखी। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थान, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान जी को कल भी हमने जिक्र करो तो कब तक जो चलत रहे। कबहू तीमारदार डॉक्टरन को मार रहे हैं, कबहू डॉक्टर तीमारदारन को मार रहे हैं। और जब घटना कोनो पहली घटना नहीं है और ये मेडिकल कॉलेज की
और मेडिकल कॉलेज के अलावा ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा जाने किते किते काका कछु हो रहा है। इतने जरूरत अब हमें लगत पेशेंट की नहीं है, जरूरत इतने पेशेंस की है। पेशेंस की कमी है और यही पेशेंस की कमी के चक्कर में अक्सर ही प्रकार के विवाद हो, जिसे उन तमाम मरीजन को भी समस्या को सामना करने पड़ा जो बड़ी आशा से सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे निजी अस्पतालों में जा पाएँ। वे सरकारी अस्पताल आते हैं और भरोसे के संगे आते हैं कि सरकारी मदद से उनको इलाज बढ़िया हुई है। लेकिन उन सरकारी अस्पतालों में तो आजकल बवाल हो रहा है, आजकल मारपिटाई हो रही है, आजकल अखाड़े बने हैं सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान। जरूर प्रदेश के नेतृत्व को, प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों को, मंत्रियों को, विभाग के अफसरन को इस तरफ ध्यान देने पर है। कैसे जा घटना केवल और ही मेडिकल कॉलेज की नहीं है। कल हमने आपको हमीरपुर के जिला अस्पताल की कहानी बताई थी और ऐसी कहानी हर महीना आपको कितों ना कितों बुंदेलखंड के खास तौर के अस्पतालों से जरूर देखने के लाने मिलती हैं। कभू डॉक्टरन को पीटो जात और कभू डॉक्टर मरीज और उनके तीमारदारन को पीटत, जो कबे हमें ये पे कौन चिंता करे कि नहीं करे, का हुई है। और पुलिस कब तक एक तरफा कार्रवाई करे। डॉक्टर हैं, डॉक्टर लिख के दे दे, तुरंत FIR दर्ज हो जाती, लेकिन पहले जांच पड़ताल कर ली जावे कि गलती डॉक्टरन की है कि गलती तीमारदारन की है। पेशेंस कोनों में नहीं है, ना पेशेंस तीमारदारन में है, ना पेशेंस डॉक्टरन में है। पेशेंट से पहले, सबसे पहले इन लोगों को पेशेंस सिखावो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बेतमाम मरीज जो बड़ी आशा से सरकारी स्वास्थ्य सेवन को लाभ लेवे के लाने आए हैं, उनको भरोसा उठ जाए और वे साहूकारन से कर्ज पे पैसा लेके उन निजी अस्पतालों की तरफ रुख करने लगे, जिनके पास वाकई में कोनो व्यवस्था नहीं है, जिनके पास वाकई में कोनो पैसा नहीं है। कैसे उनके अंदर अगर जो डर घुस जाए कि हम इलाज करावे के लाने जा रहे, जो दर्द से राहत लेवे के लाने सरकारी अस्पताल में जा रहे, पतो चलो उतने ही हमें ऐसे जख्म दे जावे कि हम फिर उनसे निजात पावे के लाने ना सिर्फ दूसरी जगह इलाज कराएं बल्कि पुलिस और कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटत। फिलहाल रिपोर्ट में इतने कई देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।